गुरुजी, आप थोड़ी एक डांटी लगाओ। और वैसे बच्चे थक गए होंगे इसलिए बात करेंगे, और तो क्या करेंगे। आप लोग चुप हो जाएं बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी बादशाह की इस बहुत बड़ी स्कूल में खड़ा हूं, और आप अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे तो फिर मैं जहां जहां भी जाऊंगा वहां कहूंगा कि वहां के बच्चों में डिसिप्लिन है ही नहीं। अब आप देख लो कि आपको कितना डिसिप्लिन दिखाना है। मां सरस्वती के इस शानदार प्रांगण में मां शारदा को वंदन करते हुए यहां विराजमान हमारे अपने सरपंच जनप्रतिनिधि समाजीय खंगार सिंह जी साहब, मुझे अच्छा लगता है जब युवा लोगों के हाथ में कमान होती है। इस स्कूल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सामान्य रामलाल साहब आपके अपने प्रिंसिपल महोदय मेरे छोटे भाई की तरह है, और जहां राम हो वहां साम्राज्य कैसे नहीं होगा, होता है। और आप ये देखिए कि रूप जी यहाँ विराजमान है, बाबूजी यहाँ विराजमान है। उसके बाद में पद्माराम जी हमारे जो पंचायत समिति सदस्य थे वो पधार गए। गोविंदराम जी, आप गोविंदराम साहब हैं। अब आप देखिए, जहां राम है जहां गोविंद है वहां तो बंसी बजे बिना नहीं रह सकती। इसलिए तमाम लोग जो मंच पर हैं, और इधर जो भामा साहब विराजमान है, भामा साहब में भाई बाबूलाल जी है, सुरेश जी सोनी है, खान साहब है, रूप जी है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं, क्योंकि बाकी जगहों पर तो देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन स्कूलों में और बच्चों को मोटिवेट करने वाले, प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। और आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। मैं इसकी अनुमोदना करता हूँ, आपको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यह विराजमान हमारे सारे गुरुजन जो रात और दिन मेहनत करके इस स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमारे सारे विद्यार्थी। जैसा समाजीय प्रिंसिपल साहब अभी कह रहे थे कि 2-3 साल हो गए, मैं भी इस अपेक्षा में था कि आप कुछ कर लें तो उसके बाद मैं आऊंगा। पहले साल ही आ जाते तो आपकी उपलब्धियों पर बात कैसे होती। अभी जो आपने उपलब्धियां गिनाई है ना, आप ये दो कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जहां बड़े प्रोग्राम हो, कितने बड़े प्रोग्राम हो, वहां जाने के खूब सारी जिंदगी में अवसर भाटका के जन्नानाथ जी ने दिए हैं। ये उनकी पावन पवित्र भूमि है जन्नानाथ जी महाराज की, उन्हें कोटि से वंदन करता हूं। और जब मैं 1970 में यहाँ था, आप लोगों का जन्म भी नहीं। 1970 में एक सलून होता था ग्राम पंचायत का, और सामने 2 कमरे थे स्कूल के। तो 2 साल यहाँ रह करके, क्योंकि मैं बाड़मेर से जुड़ा हुआ था, इसलिए सबसे पहले 1 साल कपूरडी और सबसे पहले 1 साल जालिपा को दिया। उस समय जालिपा पंचायत समिति बाइतू में आता था। जालिपा, कपूरडी और ये आपका बाढ़ का कार्यशाला, ये सारे के सारे पंचायत समिति बाइतू में आते थे। तो पहला 1 साल जालिपा को दिया, उसके बाद 2 साल मेरी कर्म भूमि भाड़का रही, और उसके बाद 2 साल कपूरडी में रह करके फिर मैं सीनियर स्कूल जो स्टेशन रोड वाला वहां चला गया, और उसके बाद कुछ समय बाद कॉलेज। और कॉलेज जाने के बाद में रिटायर तो हो गए, लेकिन अभी रिटायर नहीं हुआ, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। गुरुजनों, आपसे कहना चाहता हूं कि आज बेटा भी रिटायर होता नहीं है,
उसकी मानसिकता रिटायर कर देती है। पहले स्कूल के संबंध में अभी जो माननीय प्रिंसिपल साहब ने जो एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसी आधार पर हम फिर स्कूल का मूल्यांकन करते हैं। बच्चों, आप चुप रहे। देखो, जितने ज्यादा चुप रहेंगे उतने ज्यादा इनाम मिलेंगे। एक दो गुरुजी उधर पधार जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने जो बात की है उसमें हम 4 बिंदुओं पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हैं। सबसे पहला हमारे स्कूल का रिजल्ट। रिजल्ट तब आएगा जब एडमिशन होंगे, तो लगभग 450-500 के एडमिशन का ये बहुत भव्य स्कूल, और प्रधानमंत्री जी ने स्कूल स्किल डेवलपमेंट के लिए नवोदय की तर्ज पर ये जो एक नया प्रयोग किया, अब राजकीय गवर्नमेंट की स्कूलें देख करके बहुत आनंद आता है। इतनी सारी सुविधाएं और इतने सारे लोग, और युवा लेक्चरर, युवा सेकंड ग्रेड के लोग, युवा थर्ड ग्रेड के लोग जब कमांड संभालते हैं तो स्कूलों का नक्शा बदलता है और बदला है। हमने राजकीय गवर्नमेंट स्कूलों की स्थितियां थोड़ी विकट भी देखी है। बीच में एक ऐसा दौर आया था, एक ऐसा दौर आपने भी देखा होगा, जब सभी लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर दौड़ते थे। लेकिन अब जितने भी नए लोग आए हैं, मेहनती आए हैं, और उन लोगों ने अपने पैसों से स्कूलों को आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वयं पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि स्कूल जहां अच्छे होते हैं वो आपका आईना है, उस स्टाफ का आईना है, आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि यहाँ कैसे लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी गुरुजनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं, कि आप पाड़खा में हैं और पीएम श्री स्कूल में है, और रामलाल जी जैसे एक, क्या कहना चाहिए, विरल व्यक्तित्व के धनी के साथ आपको काम करने का एक अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है। नहीं तो आप चाहते हुए भी वो काम नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर मोटाराम जी के साथ मैं जब आ रहा था, वो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हम राजस्थान तक पहुंच गए। देखिए, ऐसे जीनियस टीचर जब हमारे पास होते हैं तो रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी संख्या, और सारे बच्चे डिसिप्लिन में बैठे हैं। मैं देख रहा हूं, बिल्कुल बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनको कहा जा सकता है वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। और उसके बाद रिजल्ट्स में देख रहा था कि हमारे बच्चों ने 91 को क्रॉस किया है। बच्चियां बहुत बड़ी संख्या में बैठी है, और जहां बच्चियां बड़ी संख्या में है, ये स्कूल के लिए बहुत बड़ी क्रेडिट है, ये बहुत बड़ी साख है। स्कूल साख अच्छी होती है तब बच्चियां पढ़ने के लिए स्कूल पहुंचती है। ये आपको इसके लिए बधाई। और बच्चियां अच्छे नंबर ला रही है, हमारे बच्चे भी अच्छे नंबर ला रहे हैं। ये गुरुजनों की मेहनत और आप लोगों का प्रयास दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सर, इसके लिए आपको बधाई। अब मैं दूसरी स्थिति पर आ रहा हूं। पढ़ाई के साथ में महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को खेल के साथ में भी जोड़े रखिए, क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो बात महात्मा गांधी ने वर्षों पहले की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे में जैसी योग्यता उसे वैसा बना दीजिए। सभी बच्चों में स्किल है, योग्यता है। अब होना क्या चाहिए? खेलता है उसे खेलने दीजिए, दौड़ता है उसे दौड़ने दीजिए, तीर चलाता है उसे तीर चलाने दीजिए, पढ़ता है उसे पढ़ने दीजिए, नाचता है उसे नाचने दीजिए, गाना है उसे गाने दीजिए, और देशभक्ति में जाना चाहता है उसे आर्मी पुलिस में भेजिए, और निर्माण में आना चाहता है तो हमारी टीम में आ जाए, पुरुष बन जाए। इसलिए जैसा विद्यार्थी स्किल रखता है उसको डेवलप किया जाए, और इसीलिए ऐसे स्कूलों को आपके सामने रखा गया है मॉडल स्कूल की तरह। तो यहाँ मैं देखा बेंच की स्थिति थी। हमारे बच्चे और बच्चियां अगर जूडो में जाते हैं और तीरंदाजी में जाते हैं, तीरंदाजी क्या बात है, क्या बात है। अभी तीरंदाजी में एक बहुत बड़ा पुरस्कार
एक महिला को मिला है जो दिव्यांग है, आप ध्यान दे रहा है। एक इंडिया लेवल का नहीं, एशिया लेवल का एक तीरंदाजी में जो पुरस्कार मिला है वो एक दिव्यांग लड़की है, महिला है। जब एक दिव्यांग ला सकती है तो आप क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि आप कोई दिव्यांग है ही नहीं। परमात्मा ने अगर कुछ माइनस किया है तो कुछ प्लस भी किया है, इसलिए हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा, और मेहनत नहीं करेगा वो बैठा रहेगा। इसलिए आप सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे। शाबाश, हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो खेल कूद में भी आपका, और ऐसे मैदान, इतना बड़ा स्कूल और इतने मैदान तो हमारे कॉलेज में भी नहीं है भाई। जब 12वीं पास करके आप गवर्नमेंट कॉलेजों में जाएंगे, उनके पास में भी इतने भव्य मैदान नहीं है। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको अभी से ही ऐसे मैदानों में खेलने का, दौड़ने का अवसर मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि हमारे 140 करोड़ आबादी में जब दुनिया भर के टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं, तो बहुत कम मेडल आते थे। प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को गांव से ही तैयार किया जाए और उसे वर्ल्ड लेवल पर ले जाया जाए। और उसका नतीजा यह है कि आपको ऐसे मैदान दिए जा रहे हैं, सुविधाएं दी जा रही है, ताकि हमारे यहाँ का स्किल वाला बच्चा जो योग्यता रखता है लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं है, उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं। और रामलाल जी के नेतृत्व में आपको जो सुविधाएं मिल रही है, गुरुजन आपके साथ खड़े हैं, फिर हम किसी तरह से पीछे नहीं है। यह भी हम अपने मुकाम पर बराबर खड़े होते हैं। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं कल्चरल प्रोग्रामों की। तो जिन लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम तैयार कराए, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि गजबन से जब आपने शुरू कर दिया और हमारी छोटी बेटी जब नाच रही थी, उसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति में अभी आपने 2-3 नाटक जो किए इस मोबाइल को लेकर के, एक तरफ गजबन है, एक तरफ हमारी राजस्थानी संस्कृति के, और उसमें एक गीत था जिसमें हमारे सारे लोक गीत उसमें दर्शाए गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंग्रेजी स्कूल अपना काम करे, लेकिन संस्कृति हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए। और जब मैंने ये राजस्थानी के गानों पर हमारी बच्चियों को थिरकते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी भी हमारी गजबन जिंदा है, अभी भी मोर बोले हैं। यानी सारे के सारे राजस्थानी के हमारे लोकगीत जो दुनिया में अपनी एक मिसाल कायम करते हैं, अब अंग्रेजी स्कूलों में धीरे धीरे कम होने लग गए और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया। सरपंच साहब, एक लाइन आपको ऐसी कह रहा हूं मैं, गुरुजनों, मोबाइल की स्थिति आपको बता रहा हूं। मोबाइल की स्थिति यह है, मेरा पोता 3.5 साल का है, पीछे जो लोग बैठे हैं वो सुने सर, वो केवल